हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे डीसी मशीन के सर्किट मॉडल तथा ईएमएफ इक्वेशन तथा टॉर्क इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर के सर्किट मॉडल की। देखो, डीसी जनरेटर का सर्किट मॉडल होता है ऐसा। इसमें क्या है, जो भी आर्मेचर है उसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा, जनरेटेड ईएमएफ है, जो भी ये क्या होगा, यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ होगा, तो ये क्या बेटा, करंट फ्लो होगा, इसके कारण आर्मेचर करंट फ्लो होगा। आइए देखो, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे होगा टर्मिनल वोल्टेज हो गया प्लस माइनस वीटी। हम पहले सेपरेटली एक्साइटेड देख रहे हैं, यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग इसको सप्लाई दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, ये क्या है, जनरेटेड ईएमएफ होगा, और बीटी क्या है, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज होगा। ये किसकी बात है, डीसी जनरेटर की। ठीक है, हम आगे देखते हैं। और डीसी मोटर में क्या होगा बेटा, डीसी मोटर में हम क्या है, सप्लाई देंगे इसको। ठीक है, तो आर्मेचर करंट यहाँ इधर की तरफ फ्लो होगा सप्लाई से। तो यहाँ पे ये वो क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखो, अब हम जनरेटर की इक्वेशन निकालते हैं। देखो, जनरेटर में क्या है, सप्लाई कौन दे रहा है, जनरेटेड वोल्टेज सप्लाई दे रहा है इधर बाहर की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम केवीएल लगाते हैं, तो माइनस से प्लस गए तो ई ए माइनस आई ए आर ए माइनस वी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ई ए इक्वल टू क्या गया, वी टी प्लस आई आर है। वो तो वैसे भी पता चल रहा है बेटा, सारी सप्लाई कौन दे रहा है, तो पावर डिलीवर्ड इक्वल टू किसकी होती है, पावर कंज्यूम के। तो पावर कौन दे रहा है, ये, और दोनों कंज्यूम कौन कर रहे हैं, ये और टर्मिनल वोल्टेज, दोनों का योग इसके बराबर होगा। बेसिकली बात है, वैसे भी हम बिना केवीएल के भी देख सकते हैं कि जो सप्लाई है टोटल जो जनरेटेड वोल्टेज है किस किस के कहाँ कौन कंज्यूम कर रहा है, ये और टर्मिनल वोल्टेज पे जा रहा है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। देखो, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके, ये किसके केस में, ये इक्वेशन ये हो गई जनरेटर के केस में इक्वेशन। अब मोटर के केस में देख लेते हैं। मोटर के केस में इसमें क्या है बेटा, जनरेटर में जो जनरेटेड वोल्टेज होगा वो ऑलवेज टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, तभी सप्लाई देगा। तो बैक ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज इन केस ऑफ डीसी जनरेटर्स को बैक ईएमएफ बोलते हैं, जनरेटेड वोल्टेज बोलते हो, ये हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। किसी केस में, डीसी जनरेटर केस में। अब हम मोटर के केस में बात कर लेते हैं। देखो, मोटर केस में क्या होता है, मोटर के केस में क्या है बेटा, सप्लाई मिलती है बाहर से देंगे हम, ये वीटी सप्लाई वोल्टेज है, तो जो भी हमारा आर्मेचर इसको सप्लाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगी, लगा लो आप, वीटी माइनस आई आर है माइनस ई। तो वीटी इक्वल टू क्या हो गया, ई प्लस, क्योंकि सप्लाई कौन दे रहा है, वीटी, पावर डिलीवर कर रहा है, पावर कौन कंज्यूम कर रहा है, आई आर है, और जो भी हमारा आर्मेचर है वो। तो वीटी इक्वल टू क्या होगा, ई प्लस आई ए आर है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। एक मिनट को, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, तो देखो वी टी इक्वल टू क्या होगा इसमें, वी टी इक्वल टू क्या होगा, ई प्लस आई आ रहा होगा मोटर में। टोटल सप्लाई कहाँ से आ रही है, टर्मिनल वोल्टेज से। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आई आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इन केस ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, हम चलते हैं आगे बच्चों। इसमें क्या होगा, जो भी बैक ईएमएफ है ऑलवेज टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा। ठीक है, क्योंकि वी टी माइनस आई आर है, घटाने के बाद ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ई ए बैक ईएमएफ इन केस ऑफ डीसी मोटर। ई ए क्या है, बैक ईएमएफ होगा इन केस ऑफ डीसी मोटर के। द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी मोटर आल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ एंड द काउंटर ईएमएफ बिकॉज इट अपोज द फ्लो ऑफ आर्मेचर करंट टूवर्ड्स इटसेल्फ। इसको बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये जो भी हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, उसके कारण जो करंट फ्लो होता है उसका अपोज करता है, इसलिए इसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो, ये एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। हाँ,
ये 220 वोल्ट डीसी मशीन हैज़ द एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड इस रेजिस्टेंस आर्मेचर का 1 ओम है और फुल लोड करंट 20 एम्पियर है। फाइंड द डिफरेंस इन द इंड्यूस वोल्टेज व्हेन मशीन इज रनिंग एज मोटर और जनरेटर। अगर फुल लोड करंट, जब ये मशीन मोटर और जनरेटर की तरह काम करती है तो इनके जनरेटिंग EMF पे निकालने हैं। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है हमें, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया हुआ है। टर्मिनल वोल्टेज 220, आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम और आर्मेचर करंट या लोड करंट बिल्कुल सेम ही होगा वो तो 20 एम्पियर। ठीक है, अब मोटर के केस में क्या होगा, जनरेटेड EMF पे EM इक्वल टू VT माइनस IR है, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम तो 200 आ जाएगा। जनरेटर केस में हो गया EAG इक्वल टू VT प्लस IR है, तो यहाँ से 240 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ, अब देखो एक्सप्रेशन ऑफ जनरेटेड आर्मेचर वोल्टेज इन DC मशीन। तो जनरेटेड आर्मेचर वोल्टेज होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, EA इक्वल टू NP5Z/16 है, याद रखना आपको। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है सब। देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल। N क्या है, स्पीड किस में, RPM में, राउंड पर मिनट। P और P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लेफ्ट वाइंडिंग में तो क्या होंगे, A इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होंगे। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स ऑलवेज क्या होंगे, पैरेलल पाथ ऑलवेज 2 होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। और अगर स्पीड को हमें RPS में बदलना है तो क्या होगा, देखो N स्पीड किस में है, ये RPM में, राउंड पर मिनट। ठीक है, अगर स्पीड को हमें देखो राउंड पर मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। ठीक है, समझने के लिए है। तो अगर N अपॉन हमने 60 कर दिया तो स्पीड किस में हो गई, N RPS में, राउंड पर सेकंड में हो जाएगी ये। तो तरीका है N अपॉन 16 को RPS में बदलने का। तो देखो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, इक्वल टू हमारे पास क्या था फॉर्मूला, NP5Z/16A। अब देखो इस स्पीड को हम अगर RPS में बदलते हैं, राउंड पर सेकंड में, तो क्या जाएगा, इक्वल टू NP5Z/A। ठीक है, आप लोगों को समझ में होगा ये किस में है, RPS में, यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे किस में है, NRPM में। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपको गलती नहीं होगी अगर अभी ध्यान से देख लोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, सब कांस्टेंट है। N कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, देखो क्या क्या कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल कांस्टेंट है। देखो PZ/16 है तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है PZ/16 है, ये तो फिक्स है, तो इसको हमने मान लिया KN। वो देखो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, EMF की, EMF की इक्वेशन आ गई अब हमारे पास। उन सबको हमने कांस्टेंट मान लिया, इक्वल टू KN phi N। KN हमने PZ/16 की वैल्यू क्या मान ली, KN, इसको बोलते हैं मोटर कांस्टेंट। ठीक है,
तो ई ए इक्वल टू एन पी फाइव जेड अपॉन 16 ए। देखो स्पीड है आरपीएम में, इसको आरपीएस में बदल दिया हमने, तो एन अपॉन 16 हो गया। देखो ओमेगा एम इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एम इक्वल टू 2 पाई एन होता है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो देखो यहाँ पे अगर ओमेगा में हमें कन्वर्ट करना है तो के ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, एन इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एम अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया, ये इक्वल टू के ए फाइव ओमेगा एम। बट ये काम नहीं आएगा हमारे यहाँ, तो के इसको बोलते हैं के ए। तो इन सबको हमने कांस्टेंट मान लिया, के इक्वल टू पी जेड अपॉन 2 पाई है। देखो ये वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हमने, ठीक है, इसको मान लिया के, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम के और के एन में वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे के एन इक्वल टू क्या हुआ, पी जेड अपॉन 16 है, ये होता है। तो के एन इक्वल टू क्या हो गया, के एन इक्वल टू पाई बाय 30 के है। ठीक है, अब टॉर्क इक्वेशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास ई एम एफ क्या आ गया, ई इक्वल टू के ए फाइव ओमेगा एम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पी आउटपुट पावर क्या होती है, टी ई इंटू ओमेगा एम। पावर मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट होती है टी इंटू ओमेगा एम, और इलेक्ट्रिकल पावर डेवलपमेंट क्या होती है, ये आई है। ठीक है, अब यहाँ पे गया टॉर्क इक्वेशन, तो पावर बैलेंस स्टेट में क्या होगा, दोनों पावर इक्वल होगी। जो मैकेनिकल पावर आउटपुट होगा वही इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होना चाहिए। मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या गया, टी इक्वल टू ई ए आई अपॉन ओमेगा एम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ई ए की वैल्यू पुट कर दी, के ए फाइव ओमेगा एम। देखो ये ई ए की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। ये ई ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, के फाइव ओमेगा एम। ठीक है, अब यहाँ से टी इक्वल टू क्या हो गया, बाकी सब कांस्टेंट है, ओमेगा एम से ओमेगा एम कट गया। तो यहाँ से टी टी ई की वैल्यू क्या गई, के ए फाइव ए। ये याद रखना आपको हरदम में फॉर्मूला। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला के फाइव आई है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। पी जेड अपॉन 2 पाई है फाइव है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने के की वैल्यू, तो पी जेड अपॉन 2 पाई है। ठीक है, अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल है जो करना आप लोगों को।